दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे एक बेस्ट इंडिकेटर के बारे में। बेस्ट इंडिकेटर कौन सा हो सकता है और किस तरह से आप वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और किस तरह से आप वहाँ पर आप सिग्नल देख सकते हो कि बाइंग सिग्नल कहाँ पर मिलेगा, सेलिंग सिग्नल कहाँ पर मिलेगा, और ये आपकी जो ट्रेडिंग है उसको एक अच्छा सा इम्प्रूव दे सकता है, यानी कि एक अच्छी सी ट्रेडिंग आपकी बन सकती है। लेकिन देखिए सब चीज़ें इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर को थोड़ा सा सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको अच्छे से सीखोगे तभी जाके वहाँ से एक अच्छा सा पैसा बना भी सकते हो और यहाँ से आप गवा भी सकते हो। तो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आपको सीखना है सही से, अगर ये चार चीज़ें जिस इंडिकेटर के बारे में आपको समझाने वाला हूँ वो अगर आप चार चीज़ें देखोगे सीखोगे तभी जाके एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। देखिए एक इंडिकेटर बहुत होता है अगर हम लोग सही से सीख जाएँ तो यहाँ पर चलिए मैं उस इंडिकेटर के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले लोगों को क्या होता है कि ये पता नहीं होता है कि हम इंडिकेटर लगाएं कैसे और कहाँ से इंडिकेटर लगाना होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैं जेरोदा का चार्ट यूज करता हूँ। तो जेरोदा पे आप जाके अगर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको कोई भी इंडिकेटर लगाना होता है तो यहाँ पर जो स्टडीज़ लिखा हुआ है इस पर जाना होता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपल इस पर जाकर क्लिक करो। तो क्लिक किया आपने तो यहाँ पर एक इंडिकेटर की बहुत सारी लाइन आ चुकी है। देखो यहाँ से बहुत सारे इंडिकेटर आ चुके हैं, यहाँ देखो ये तो यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर, लेकिन आपको जो सर्च करना है वो उसी इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा तभी जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैकडी के बारे में। मैकडी यानी कि MACD। तो यहाँ से मैकडी यानी कि MACD। बहुत सारे लोग यहाँ से नाम सुनकर ही चले जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि उनको बहुत नॉलेज है इसके बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको जो नॉलेज मैं देने वाला हूँ वो नॉलेज उनको किसी ने दिया नहीं होगा या बहुत कम लोगों ने दिया होगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा MACD मैंने लगा दिया है। इसके बारे में आपको खाली इतना ही पता है कि यहाँ पर दो लाइनें दिख रही है, यहाँ से बाहर दिख रहा है। इसके अलावा भी जो जो चीज़ें होती है मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको जाके समझ में आएगा कि आपको कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है और कहाँ पर आपको बाई सेल दोनों ही नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर MACD होता क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सारे यहाँ पर मूविंग एवरेज का खेल होता है। तो एक यहाँ पर 12 मूविंग एवरेज होता है, एक 26 का होता है, एक 9 का होता है। उसके बाद यहाँ पर बार्स होते हैं, यहाँ से इंक्रीजिंग बार होता है ग्रीन कलर का जिसको हम ये वाला बार्स बोलते हैं। यहाँ से डिक्रीजिंग कलर होता है जो कि रेड कलर का होता है, यहाँ से डिक्रीजिंग कलर होता है, यानी कि प्राइस गिर रही होती है उसको हम डिक्रीजिंग बोलते हैं और जो बढ़ रही होगी उसको हम इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो यहाँ से कितनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। यहाँ पर दो लाइनें होती है, एक सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन किसको बोलते हैं हम लोग, जो रेड कलर की होती है इसको हम सिग्नल लाइन बोलते हैं। और MACD लाइन हमको किसको बोलते हैं हम लोग, इसको ब्लैक कलर की जो लाइन होती है इसको MACD लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं अभी किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर आपको मैं हर एक सिग्नल के बारे में आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे लाइन के बारे में। तो लाइन देखो यहाँ पर जो लाइन है, जो दो लाइनें आपको दिख रही होगी, मैंने आपको बताया ना, एक सिग्नल लाइन है और यहाँ पर एक MACD लाइन है। तो यहाँ पर देखो जब भी MACD लाइन, ये जो ब्लैक कलर की है ये कौन सी लाइन है, MACD लाइन है। तो जब भी MACD लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर आती है, कौन सी लाइन, MACD लाइन। तो देखिए ये MACD लाइन है, क्या है ये MACD लाइन। और यहाँ पर जो ये है सिग्नल लाइन, ये रेड कलर की है जो सिग्नल लाइन। तो यहाँ से सिग्नल लाइन है। तो क्या होता है कि जब भी MACD लाइन रेड कलर की लाइन को यानी सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर आती है तो प्राइस क्या होता है, बढ़ने वाला होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से थोड़ा सा आप इसको देखो, थोड़ा यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि देखो यहाँ पर ये जो क्रॉस ओवर यहाँ पर हो रहा है इस, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस कैंडल के बाद में प्राइस हमारी कहाँ पर बढ़ रही है। तो देखो यहाँ तक बढ़ चुकी है। तो यहाँ से अब 19,500 से सीधे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 21,000 तक पहुँच चुका था, ये 21,500 तक पहुँच चुका था निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम में अभी मैंने लगा रखा है। तो आपको यहाँ पर इसको जिस टाइम फ्रेम में यूज करना है आप उस टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा ये जो क्रॉस ओवर हुआ ये कौन सा है, बुलिश क्रॉस ओवर। जब MACD लाइन ऊपर हो तो बुलिश क्रॉस ओवर, जब यहाँ पर MACD लाइन रेड लाइन के नीचे हो तो यहाँ से क्या होता है, बेरिश क्रॉस ओवर। तो देखो यहाँ से मार्केट क्या हो चुका था, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या हो चुका था,
बेरिश हो चुका था, तो इसकी प्राइस यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे आ चुकी थी। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया। तो पहला सिग्नल तो आपको कौन सा दिखाई दिया, यहाँ पर जो ये लाइन क्रॉस ओवर है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा लाइन क्रॉस ओवर। यहाँ से आपको MACD लाइन ये ब्लैक कलर की है, और यहाँ पर सिग्नल लाइन की अगर हम बात करें तो ये रेड कलर की। तो यहाँ से आपको लाइन से समझ में आ चुका होगा ये सारा का सारा मूविंग एवरेज ही होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो लाइनें होती है मूविंग एवरेज ही होती है। तो यहाँ से क्रॉस ओवर, और तो यहाँ से मैं आपको सिग्नल बता देता हूँ कि यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आपको बाइंग पर फोकस करना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, सेलिंग पर फोकस करना है। तो ये आपको पहली बात क्लियर हो चुकी होगी जो लाइन से। अब दूसरी चीज़ हम इसमें देखना चाहते हैं, दूसरी चीज़ क्या होगी यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर है ये जो बार से है, कौन सी चीज़ है दूसरी, यहाँ पर आपको जो बार से दिखाई दे रहे हैं, ये जो बार से हैं आपको, ये बार से देखो ऊपर बने हैं और यहाँ पर नीचे बने हैं। तो यहाँ से जो जीरो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ पर मैं आपको जीरो लाइन के बारे में बताना चाहता हूँ कि जीरो लाइन कौन सी है। तो ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि यहाँ से जीरो लाइन, ये जो एक लाइन यहाँ पर बनती है, ये जो बार्स को ऊपर नीचे बनते हैं इसको हम लोग बोलते हैं जीरो लाइन। तो यहाँ से जीरो लाइन है, तो इस जीरो लाइन के ऊपर बार्स बन रहे हैं और इस जीरो लाइन के नीचे बार्स बन रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि यहाँ से जीरो लाइन के ऊपर बार्स बनते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, और जीरो लाइन से के नीचे बार्स बनते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से ये बार से देखो, बार से यहाँ से जो पहला बार से बना था ऊपर, तो ये बार से तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा बार से था, लेकिन ये बार हमको बराबर से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ये जो बार से की अगर मैं बात करूँ तो ये बार से भी इसी कैंडल पे आप जाकर मिलता है, यानी कि यहाँ से हमको क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये बार से नीचे बना था इस जीरो लाइन के, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से आपको सेल करना चाहिए, तो प्राइस नीचे आया हो, इसके आगे चल के भी प्राइस नीचे ही आया हो। तो यहाँ से आपको बार से के बारे में आपको समझाने वाला था, तो बार से के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आप देखो, फिर से आप छोटा किया मैंने चार्ट, आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ से जो बार से बना था यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये जो बार से बना है, एक मिनट, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो बार से बना है नीचे की साइड में, जो बार से दिख रहा होगा आपको, यहाँ से जो बार से बना है नीचे की साइड में, मतलब यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है, गिरने वाला है। और यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से बार से नीचे बना है तो यहाँ से भी प्राइस गिरने वाला, तो यहाँ से भी प्राइस गिरा था। अब यहाँ से बार से ऊपर बन रहा है, मतलब यहाँ से प्राइस बढ़ने वाला है, तो यहाँ से भी बढ़ा है। तो हम, क्योंकि हम लोग तो इंट्राडे के हिसाब से या इन्वेस्टमेंट, अभी यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें अलग अलग हो सकती है कि आप इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, किस ट्रेडिंग के हिसाब से आप यूज करना चाहते हो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम लगाना है। तो टाइम फ्रेम के बारे में हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। पहली चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी है कि यहाँ से लाइन के बारे में, यहाँ से जो लाइनें दिख रही। दूसरी यहाँ से आपको क्लियर हो चुकी कि जो बार से के बारे में, जो कि आपको हर कोई बताएगा। अब हम तीसरी चीज़ें देखते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि तीसरी चीज़ आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो बार से हो रहे हैं, ये जो बार से देख रहे होंगे आप, यहाँ से बार से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से जो बार से का जो साइज दिख रहा होगा ना आपको, डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से प्राइस तो नीचे आ रहा है यहाँ से, लेकिन ये बार से क्या हो रहा है, यहाँ से बार से कम होते जा रहे हैं, मतलब छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ से आप देखो, यहाँ से डिक्रीज हो रहे थे तो यहाँ से अब तो प्राइस गिर रही थी, लेकिन बार से इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ न कोई लोग बाइंग कर रहे हैं, तभी बार से डिक्रीज हो रहा है। और देखिए यहाँ से जैसे ही ये बार्स छोटे हुए, उसके बाद यहाँ पर देखो एक अच्छा सा मोमेंटम आया हुआ है। तो मतलब आपको यहाँ से इस बार से के बारे में यहाँ से ही पता चल रहा है कि यहाँ से बार से क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे थे, यानी कि नीचे की साइड में जीरो लाइन से जीरो लाइन की तरफ जा रहे थे, छोटे छोटे होते होते जीरो लाइन की तरफ जा रहे थे। पहले अगर आप देखोगे तो इनकी साइज 50 के आसपास थी, धीरे धीरे कम होते होते जीरो पे आ चुके हैं। मतलब यहाँ से हमको एक सिग्नल मिल रहा था कि यहाँ से प्राइस तो नीचे आ रहा है, लेकिन ये बार से ऊपर जा रहे हैं। मतलब यहाँ से क्या हम कर सकते हैं, हम बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ से देखो, ये जो बार से थे यहाँ से आप देखोगे बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। लेकिन अब यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से बार से का साइज सेम हो चुका है, और यहाँ से बार से का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। मतलब आप देखोगे तो इस कैंडल पर आपको क्या लग रहा है कि इस कैंडल पर आपको सेलिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ से अगर आप सेल करते हो
तो यहाँ तक आप प्रॉफिट ले सकते हो। तो यहाँ से तो ये जो सिग्नल यहाँ पर आपको दिया है, लेकिन ये बार्स ने आपको सिग्नल कहाँ पर दे दिया, यहाँ पर टॉप पर ही सिग्नल दे दिया था। तो यहाँ से आपको, यहाँ से भी आप जाकर इसको बाइंग कर सकते थे, सॉरी यहाँ पर आप जाकर सेलिंग कर सकते थे यहाँ टॉप में। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आप यहाँ पर कैच कर सकते थे। फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से आप देखो कि ये जो बार्स है, ये बार, ये बार, ये बार, ये बार, ये इनका साइज क्या होता जा रहा है, ये छोटा होता जा रहा है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैं इस तरह से अगर लाइन खींचूँ तो यहाँ से आप देखोगे, इस लाइन को देखो, यहाँ से ये लाइन के अंदर ही ये सारे के सारे बार्स थे, और यहाँ से देखो ये बार्स इसके नीचे आ चुका है। इस लाइन के ऊपर बार्स बनना चाहिए था इस तरह से, लेकिन यहाँ से ये बार्स नीचे आ चुका है, मतलब यहाँ से सेलिंग प्रेशर हो रहा है। तो इस सेलिंग प्रेशर, दूसरा क्या है, यहाँ से जो रेड बार है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से मतलब ये सिग्नल दिखा रहा था कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग सेल कर रहे हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सेलिंग हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ से बाइंग हो रही है। यहाँ से जब जब ये ग्रीन बन रहे हैं, मतलब यहाँ से थोड़ी बाइंग हो रही है। तो यहाँ से आपको इस तरह से समझने की कोशिश करना चाहिए। अगर ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आपको थोड़ा सा वीडियो रोक के कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आया तो 3 चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। एक लाइन से समझ में आ चुका है, दूसरा यहाँ पर बार्स, जो कि यहाँ से बार्स जब यहाँ पर ऊपर जीरो लाइन के ऊपर बनता है तो भी आपको बाइंग पर फोकस करना है, और जीरो लाइन के नीचे बनता है तो आपको सेलिंग पर फोकस करना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब ये बार्स इस तरह से ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आपको इसके हिसाब से साइज देखना है कि साइज देखो, यहाँ पर सबसे पहले साइज देखो कि यहाँ से देखो बार का जो साइज है यहाँ से क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब लोग यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ से इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट बड़ा है। अब यहाँ से बार का साइज क्या हो रहा है, ये हाई, ये हाई, ये हाई, मतलब बार का साइज क्या होता जा रहा है, यहाँ से छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ से सेलिंग हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब चौथी चीज़ हम बात करते हैं। देखिए जिस तरह से मार्केट में डबल टॉप डबल बॉटम होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको डबल टॉप डबल बॉटम देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आपको इसका अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, यानी सीखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं आपको डबल टॉप डबल बॉटम दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये समझ में आए तो प्लीज़ यार थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखो, इसमें चौथा जो सिग्नल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ से इस तरह से आया था, फिर वापस नीचे आया और फिर यहाँ से। तो यहाँ से आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है, और डबल बॉटम भी दिख रहा है। यहाँ पर आपको देखो डबल बॉटम दिख रहा है, यहाँ पर आपको डबल बॉटम दिख रहा है। यहाँ पर भी प्राइस में भी डबल बॉटम बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ MACD में भी बना है। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। जिस तरह से यहाँ से आप बाइंग करते तो यहाँ से एक अच्छा सा पैसा यहाँ पर आप बना सकते थे। तो यहाँ पर और भी आप देखोगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यही है, तो और भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बॉटम तो हमारा ये था और एक ये। अब ये सब बराबर से बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा डबल बॉटम, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक और जो यहाँ पर जो डबल टॉप की अगर हम बात करें, देखो ये टॉप है और ये टॉप है। मतलब अगर हम बात करें इस तरह से इसको, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से इस तरह से मार्केट गया, नीचे आया, इसके बाद इस तरह से, तो यहाँ से क्या बन चुका है, डबल टॉप बन चुका है। तो डबल टॉप बनने के बाद में देखो मार्केट किस तरह से नीचे की साइड में आया है। तो यहाँ से मैंने आपको 4 सिग्नल बताएं, ये 4 सिग्नल आपको समझ में आ चुके हैं। तो प्लीज़ यार लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो थोड़ा सा अपने एक कमेंट कर देना है। तो यहाँ पर MACD के बारे में आपने कितनी चीज़ें सीखी है, आपने 4 चीज़ें सीखी है। कितनी? 4 चीज़ें। तो चारों चीज़ों से आप कंफर्मेशन कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा, यहाँ पर मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एक बार हमने लाइन को देखा है, लाइन कौन सी, ये वाली जो लाइन है 2, इनके बारे में, इनका क्रॉस ओवर समझा है। दूसरा हमने समझा यहाँ से बार्स के बारे में कि यहाँ से जीरो लाइन के ऊपर अगर बार्स बन रहा है तो मतलब पॉजिटिव मोमेंटम होगा, और जीरो लाइन के नीचे बन रहा है तो क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव मोमेंटम होगा। ये भी आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद में हम लोगों ने बार्स का साइज देखा कि यहाँ से बार्स इस तरह से ऊपर की साइड इनकी साइज बढ़ रही थी, लेकिन एक टाइम आया कि बार्स की साइज इस तरह से गिर रही है। यानी कि देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से बार्स की साइज क्या हो रही थी, गिर रही थी। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना चाहिए था, यहाँ पर सेलिंग मोमेंटम देखना चाहिए था। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ से बार्स की साइज कम हो रही थी, यहाँ से नीचे की जीरो लाइन के नीचे। तो यहाँ पर देखो ये बार से बड़ा था, ये छोटा हुआ, छोटा 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 छोटा, तो यहाँ से कम होता गया। तो यहाँ से क्या मोमेंटम हम देख सकते हैं, यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम हुआ।
चौथी चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि यहाँ से डबल टॉप, देखो यहाँ से डबल टॉप बन चुका है, यानी कि यहाँ से आप देखोगे तो डबल टॉप किस तरह से होता है आपको पता होगा, इस तरह से डबल टॉप होता है। तो यहाँ से डबल टॉप बन चुका है, मतलब यहाँ से अगर आगे सिग्नल मिलेगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक सिग्नल में आपको मिला है, यहाँ पर आपको सिग्नल मिला तो यहाँ से मार्केट में क्या होगा, एक गिरावट आएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक गिरावट आया। तो देखिए ये इंडिकेटर है, ये प्राइस एक्शन के बाद में ही सब बताते हैं, तो आप इन पर भरोसा करने से पहले है ना एक अच्छी तरह से आप सीख लीजिए, या फिर किसी एक सिंगल इंडिकेटर पे आप भरोसा मत कीजिए, और भी इंडिकेटर आप लगा लीजिए, क्योंकि आपका पैसा है, पैसा आपका ही है, लगेगा। अगर आपको लॉस हुआ तो यहाँ पर आपको कोई रिटर्न करने वाला नहीं है। तो देखिए शेयर मार्केट एक रिस्की गेम है। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको अच्छे से कंफर्म कर लेना, उसके बाद में यहाँ पर आपको इसमें निवेश करना है, जो भी करना है आपको, ट्रेडिंग करना है, वो सब आपको उसके बाद ही करना है। अगर हम लोग इसी चीज़ को अगर इंट्राडे में भी अगर देखना चाहें तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो सारी चीज़ें आप 5 मिनट के चार्ट पर भी देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंट्राडे का 5 मिनट के चार्ट पर आप देखो बार ऊपर बने हैं, तो यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा, यहाँ पर भी क्रॉस ओवर हो चुका है, और यहाँ पर आप देखोगे तो डबल बॉटम भी बन चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो और उसके बाद मैंने आपको बोला कि यहाँ से क्या हो, क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ से मार्केट में क्या दिखाई दिया कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ सकती है। तो देखो यहाँ पर सेलिंग आई है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस पर कितना भरोसा करते हो। देखिए एक चीज़ का याद रखो, अगर आप इंडिकेटर पर रहोगे तो आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन भरोसा करने से पहले आपको सही चीज़ सीखना भी ज़रूरी है। तो इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए।